अप्रैल का महीना आ गया। देखिए कितना जल्दी जा रहा है ये साल। अप्रैल भी आ गई और 2026 26 अप्रैल की हम मंथली हॉरोस्कोप बात करेंगे सभी 12 लग्नों के लिए, ताकि आप अपनी मंथ को प्लान कर सकें वेल इन एडवांस। सो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी लोगों के लिए। और ये वैसे भी बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार महीना है, तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एरीज़ यानी मेष लगन वालों से कि किस तरह से आपका 2026 अप्रैल हम देखते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले मंगल देवता मीन राशि में गोचर करेंगे 2 अप्रैल को, और वो आपका 12वां घर है। यानी लगन का मालिक जब 12वें घर में आता है तो इस समय पर हमारी एक्सपेंसेस, हमारी थोड़ी-सी व्यय बढ़ जाते हैं। और साथ में कहीं-कहीं हम देखेंगे तो फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड जो लोग प्लान कर रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि कोई ना कोई फॉरेन ट्रैवल बनता है। जो लोग एक्चुअली वीज़ा भी अप्लाई कर रहे थे या कोई तरीके की अ क्या कहते हैं, कोई तरीके की रिसर्च, एनालिटिक्स ऐसी सब चीज़ों के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते थे, उनके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इस समय पर मिलने के लिए हम देखते हैं। जब मंगल देवता 12वें घर में जाते हैं तो ऐसे में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल देवता की एक दृष्टि आपके तीसरे घर पर आती है और तीसरा घर होता है पराक्रम का घर। तो यहाँ पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन दिखाना, ये ना थोड़ा-सा एक्सट्रीम हो जाता है। तो इसीलिए हमें परहेज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों से। साथ में मंगल देवता की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पर जाती है, जो है रोग, ऋण, शत्रु का घर। ये अच्छी बात है कि जितने भी रोग हो, जितने भी ऋण हो, शत्रु हो, इसके अंदर आपको रिलीफ मिलता है और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पे भी आपकी मान-सम्मान, इज़्ज़त बढ़कर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा हो, तो वो भी इस समय पर सॉल्व होती है। सो आपके लिए बहुत-बहुत बधाई इसके लिए। और एक दृष्टि आती है इनकी 7वें घर के ऊपर, जो इनकी अष्टम की दृष्टि है, तो यहाँ पर कहीं-कहीं मैरिज रिलेटेड चीज़ों में हमें थोड़ी-सी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो आप जितना हो सकता है इस समय पर अपने मैरिज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपने बिज़नेस पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बुधदेव भी नीच हो जाएँगे, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। बुधदेव यहाँ पर जितने भी देखेंगे हम छोटी यात्राओं के, साथ-साथ आपके वर्क प्लेस के, आपके रोग, ऋण, शत्रु के भी देवता है और 12वें घर में जाकर एक विपरीत राजयोग भी निर्माण करेंगे और नीच के भी हो जाएँगे। इसका मतलब ये है, कहीं-कहीं हमारी कमिटमेंट्स, हमने कोई कमिटमेंट कर दी, हमने कोई कम्युनिकेशन ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आगे चलकर हम देखते हैं कि अरे बाप रे! अब हमें ये सब फुलफिल करना पड़ेगा और उसके लिए खर्चा भी कभी-कभी हमारा हो जाता है। तो ये खर्चे की तरफ ही एक तरीके से इशारा करता है। छोटी यात्राओं में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सँभाल कर लेकर जाएँ और साथ में चोरी-चकारी होने का भी डर हो जाता है इस समय पर जब बुधदेव 12वें घर में आते हैं। बुधदेव की उच्च की दृष्टि 6th हाउस पे डालकर ये बोलती है कि कहीं अगर आप जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस चाहते हो या कोई नई जॉब एक्सेट्रा में आपको कोई इंटरेस्ट या आप इस समय पर अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ईश्वर की कृपा से आपको कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा। साथ-साथ में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स या कोई नई तरीके की एंट्री एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत शुभ समय। आप देखेंगे कि आपका 100% वहाँ पर कोई ना कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी। और अब एक और अच्छी बात, सूर्य देव आखिर में अब उच्च की अवस्था में आ गए और उच्च की अवस्था में आए आपके लगन में। लगन के अंदर सूर्य देव का आना मतलब आपका पूरी तरह से आपकी पूरी लाइफ को प्रकाशित कर देते हैं। वो हर एस्पेक्ट, आप हेल्थ ले लो, वेल्थ ले लो, एटीट्यूड ले लो, फिजिकल आउटलुक ले लो, हर जगह आपको सूर्य देव इल्यूमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट नहीं करते। और साथ में देखेंगे सूर्य देव की एक दृष्टि आपके 7वें घर में आती है, वो नीच की दृष्टि है। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए मंगल की भी दृष्टि आ गई, सूर्य की भी दृष्टि आ गई। इस रीज़न से कभी-कभी हमें रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट होना या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइप पे कोई चैलेंजेस होना, तो हर चीज़ बड़ा सोच समझ कर, ध्यान से हमेशा अपना यू नो अ आगे बढ़े इस समय पर। बट सूर्यदेव आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ पावरफुल बनाता है। इस समय पर देखेंगे एजुकेशन के बेस पे भी पावरफुल बनाता है, आपके स्किल के बेस पे भी पावरफुल बनाता है और क्रिएटिविटी के बेस पे भी पावरफुल बनाता है। खाली आपको ही नहीं, आपके पुत्र यानी बच्चों को भी इस समय पर कोई बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो सूर्यदेव का उच्च होना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में शुक्रदेव भी इस समय पर स्वह राशि में दूसरे घर के अंदर, स्वह राशि में धन के घर के अंदर, धन, कुटुंब और वाणी इसे कहा जाता है दूसरे घर को, यहाँ पर जाकर विराजमान होंगे। आपका धन की वृद्धि होगी, आप देखेंगे कि परिवार में बहुत सुख देखने को मिलेगा और साथ में आपकी स्पीच, आपकी बातचीत में इतनी मधुरता होगी कि आप कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े डील्स
हासिल कर लेंगे। अगर आप स्पेशली मार्केटिंग और सेल्स रिलेटेड काम करते हैं, तो समझ लिए आपके लिए तो सबसे वरदान वाला महीना है ये। आप बड़े-बड़े आपकी अथॉरिटी भी बनी रहेगी और साथ में आप वो विनम्रता से सारी चीज़ अपने अपने हाथ में ले भी सकते हो, तो बहुत ही उम्दा समय है। और बुध देव भी अपनी एक्सॉल्टेशन यानी डेबिलिटेशन यानी अपनी नीचता खत्म कर कर अब आ जाएँगे लगन के अंदर और लगन के अंदर आकर बनाएँगे एक बहुत ही शुभ बुध आदित्य योग, क्योंकि सूर्य देव भी केंद्र त्रिकोण यानी लगन को केंद्र त्रिकोण दोनों माना जाता है। इसके अंदर उच्च के और साथ में बुध आकर आपको देखेंगे कि आपके इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपके पैटर्न्स, आपका नेगोशिएशन पावर, कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा करिस्मैटिक जिसको कहते हैं आकर्षण, लोकप्रियता आपकी बढ़ती है इस समय पर। सो आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम देखेंगे। और एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और हिंदी में आप वीडियो पसंद करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बनाऊँ। वरना सब्सक्राइबर नहीं आएँगे तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार, कोई देखने वाला ही नहीं है तो क्या करना है। सो अगर आप ज़रूर इसे पसंद करते हो तो आप ज़रूर बनाएँ ताकि मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। इंग्लिश चैनल तो चल ही रहा है, साथ में मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आपकी सेवा में हम हाज़िर हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर की कृपा रहे आपके ऊपर और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए बात करेंगे, तो इस समय पर मंगल देवता आ जाएँगे आपके 11वें घर में। 11वां घर होता है आपके आपके सोशल सर्कल का, आपकी गेन्स का, लाभ भाव कहा जाता है इसे। और ये पराशरा जी अपने होरा शास्त्र में 11वें भाव को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो 11वें भाव की जो क्वालिटी है, वो ये है कि ये कहीं न कहीं आपको बड़े समुदाय से, बड़े ग्रुप्स के साथ जोड़ती है। और मंगल देवता जब यहाँ आते हैं तो ऐसे ग्रुप्स में कहीं न कहीं पराक्रम देखने को मिलता है, यानी कोई ना कोई रेवोल्यूशन लाते हो या कोई बहुत पावरफुल पर्सन जिसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो या बहुत ज़्यादा जिसका बोलबाला हो, वो आपको कहीं न कहीं हेल्प करने आता है। कहीं भी अगर आपको कोई अथॉरिटी यानी किसी अथॉरिटी से कोई फ़ेवर चाहिए या क्या सिक्योरिटी चाहिए, तो इस समय पर आपको वो भी प्राप्त होती है। मंगल देवता यहाँ पर से एक दृष्टि आपके दूसरे घर पे डालते हैं, यानी मनी रिलेटेड पैसों के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस समय पर आपको उसका लाभ मिलता है। मंगल देव एक दृष्टि आपके 5वें घर में डालते हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे पुत्र संबंधी या कहीं कोई बच्चों से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स या बच्चों से रिलेटेड कोई उनकी लाइफ में करियर को रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर कोई है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा। और मंगल देव की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, यानी रोग ऋण शत्रु से भी आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। सो मंगल देवता का ये गोचर बहुत ही शुभ माना जाएगा। आगे चल के देखेंगे तो बुध देव जो इस कुंडली में दूसरे घर के यानी धन, कुटुंब और वाणी और 5वें घर यानी संतान भाव और कहते हैं हम मनी, पैसे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वाले जो प्लैनेट है वो इस समय पर नीच की अवस्था में आ जाएँगे यानी पूरे पावरलेस हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम जितना हो सकता है इस समय पर ज़्यादा ओवर कमिटमेंट, ओवर एक्साइटेड या बहुत जल्दी अपनी सीक्रेट्स हमें नहीं शेयर करना चाहिए किसी के साथ। जितना हो सकता है हमें मिनिमम लेवल पर ही ज़्यादातर अपनी क्या कहते हैं अपनी अपनी वर्ड्स को अपने पास ही रखना चाहिए। ज़्यादा स्मार्ट बनकर हमें दूसरों को कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए इस समय पर। इस समय पर जो अच्छी बात करने के लिए वो ये है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत लाभ होने के चांसेस बन जाएँगे। सो ये समय वो है कि अपनी स्टडीज़ करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। जब बहुत बड़ा ग्रुप सेटिंग हुआ, जैसे कहते हैं हम कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप में आप कुछ कहीं मिल रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, वो समय पर आपको मोस्टली अ, अपने आप को थोड़ा-सा एंगर को कंट्रोल में रखना है, ये बुधदेव कहते हैं। सूर्यदेव उच्च के हो जाएँगे और उच्च के हो जाएँगे 12वें घर के अंदर। अब सूर्यदेव इस कुंडली में चौथे घर के मालिक होकर 12वें घर में उच्च के हो रहे हैं। सो जो लोग विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत समय से तकलीफ में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ में जो लोग थोड़ा-सा देखिए 12वां घर खर्चे का है, अगर सूर्य वहाँ उच्च के हो गए तो कोई न कोई खर्चा ज़रूर करवाएँगे और वो खर्चा कराएँगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। कहीं न कहीं कभी आप देखेंगे कि आपको जो खर्चा हो गया वो रिलेटेड टू आपकी अम, अ
रिलेटेड टू आपका कोई प्रॉपर्टी या कोई घर के अंदर कोई रिपेयर आ गया या कोई गाड़ी में रिपेयर आ गया, ये सब चीज़ें होती है। और या तो कोई खर्चा होता है ट्रैवल रिलेटेड, कोई ना कोई खर्चा आप फॉरेन रिलेटेड जा रहे हो तो कर रहे हो। सूर्यदेव की एक दृष्टि नीच की जो है ना वो आपके 6th हाउस पर आती है। इसका समय रोग ऋण शत्रु के समय पर सूर्यदेव की इतनी अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो इस समय गवर्नमेंट से कोई भी तरीके का डिस्प्यूट विवाद नहीं करना चाहिए, वरना हमें आगे तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। शुक्रदेव चले जाएंगे इस समय पर अपने ही स्व राशि में और लगन के मालिक लगन में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ के रिलेटेड चल रही हो, वेल्थ के रिलेटेड चल रही हो, डेट यानी बहुत ज्यादा जिन लोगों के लोन बढ़ गए हैं, उनको भी कोई रास्ता मिलेगा ताकि फाइनेंशियल रिलीफ आपको आना शुरू हो जाए यहाँ पर। तो ये एक अच्छा और कहते हैं कि बहुत अच्छा समय है। जो लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं, जो लोग अपनी सेल्फ ग्रूमिंग एक्सेट्रा कुछ कराना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा बन जाता है कि कोई ना कोई मेडिकल प्रोसीजर भी कराना है अपने फेस से रिलेटेड, अपने हेयर से रिलेटेड, तो आप जरूर करा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेरे को कराने की जरूरत है वैसे, बट आप भी करा लो। और बुध देव अपनी नीच अवस्था को खत्म कर 12वें घर में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 5वें घर के मालिक 12वें घर में आ गए, यानी एक्सपेंसेस कभी कभी खर्चे बच्चों से रिलेटेड या फैमिली के 2nd हाउस के मालिक भी बार खर्चे फैमिली से रिलेटेड भी होते हैं, पर शुभ कार्यों में, ऐसे खराब कार्यों में नहीं होंगे। सो आपके लिए अप्रैल का महीना एक्चुअली बड़ा ही शुभ, बड़ा ही पावरफुल और पॉजिटिव है, तो आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। खाली इससे हमें ये समझना है कि हमें फोकट का, या हम कहते हैं ना जैसे फ्री का ज्ञान नहीं बांटना, जितना हो सकता है थोड़ा शांत रहना जब तक बुध देव नीच के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि लोग बढ़े, तो मैं भी और फटाफट और वीडियोस बना के डालूं। आप जितने लोग आएंगे उतने ही वीडियोस बनेंगे। सो जरूर सपोर्ट करें अगर आपको ये हिंदी में पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की तरफ। तो अगर देखेंगे मिथुन वालों के लिए इस समय पर देखेंगे तो सबसे पहला जो गोचर है वो है मंगल देवता का गोचर, जो आपके 11वें घर के मालिक है, लेकिन इस समय पर आपके 10वें घर में यानी कर्म भाव में आएंगे। कर्म भाव में आने का मंगल का मतलब है कि उन्हें यहाँ पर दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है इस समय। अगर आपकी करियर में कोई रिलेशनशिप, जैसे आपके बॉसेस और आपके बीच में कोई तरीके की तकलीफ चल रही है, तो इस समय आपका एग्रेशन, आपकी अथॉरिटी वहां पर काम आएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का ये समय आ गया है। साथ में अगर हम देखेंगे जो बिजनेस करते हैं, एग्रेसिवली आप अप्रोच करें बिजनेस को, तो देखिए आपका बिजनेस कितना आगे जाता है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पहले ही दे दूं। मंगल देवता यहाँ पर शनि देव के साथ है, और जब शनि देव के साथ मंगल देवता आते हैं तो लोग तो कहते हैं कि ये दुश्मन है, पर आप देखो और जनरली सोचो कि मंगल देवता उच्च के वहीं होते हैं जहां पर शनि देवता की राशि होती है, यानी केप्रिकॉर्न, मकर राशि में। तो यह जब दोनों एक साथ आते हैं तो इस समय पर डिसिप्लिन और एग्रेशन दोनों बैलेंस में चलता है, जिसकी वजह से आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे अच्छे और बहुत पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं। तो मंगल देवता के ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगर कोई भी तरीके की हमें भूमि, ज़मीन, जायदाद, या कहते हैं जैसे जिससे हमें हमारे व्हीकल यानी गाड़ी, घोड़ा, इसके तरफ हमारी कोई भी तरीके की पेंडिंग चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी सॉल्व होने लग जाती है। बाद में देखेंगे कि बुध देव इस समय पर हो जाएंगे नीच के। नीच का बुध अगर हम यहाँ देखें, सो लगन के मालिक का 10वें घर में नीच होना एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उच्च की दृष्टि 4थे घर में आती है, तो कोई ना कोई तरीके से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन अपने लाइफ में और अपने घर के अंदर सोशल सिक्योरिटी में आपको महसूस होगी। लेकिन वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स जूनियर्स होते हैं, उनके साथ होने के चांसेस है। सो अब जितना हो सकता है इस समय पर लेस कम्युनिकेशन, अपने बॉसेस के साथ जो मर्जी करिए, पर अपने नीचे वाले लोगों के साथ लेस कम्युनिकेशन रखिए। कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद, रिफ्ट हो गई अगर आपके बीच में, तो बात बढ़ सकती है इस समय पर। सूर्यदेव को देखेंगे तो इस समय पर वो उच्च के हो जाएंगे, और 11वें घर में उच्च के हो जाएंगे, तीसरे घर के मालिक, यानी आपका कम्युनिकेशन, आपकी जो बातचीत करने की एबिलिटी है, वो ही आपको इस समय पर सोसाइटी के अंदर बहुत स्टैंड आउट फील करवाएगी। आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट रिलेटेड गेन्स हो गए, या कोई ट्रैवल के बाद गेन्स मिलने वाले हो, या कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड, या कहीं आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कहीं बड़े लोगों से बात कर रहे हो, कहीं आप बड़े ग्रुप के अंदर कुछ प्रतिनिधि कर रहे हो, तो उस समय पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अगेन शुभ समय माना जाएगा आपका
सूर्यदेव का गोचर, बट सूर्यदेव की गोचर की जो नीच की दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 5वें घर के अंदर, यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े-बड़े दांव लगाना इस समय पर आपके लिए बहुत शुभ नहीं होगा। तो इसीलिए ये महीना 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत बड़े दांव लगाने नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिर भी अच्छा समय है। अब आप देखेंगे शुक्र देव वहाँ वहाँ चले जाएँगे जहाँ पर उनका स्वह घर है, यानी 5वें घर के मालिक 12वें घर में चलेंगे। इस समय बच्चों से रिलेटेड कहीं न कहीं एक्सपेंसेस आप देखने को मिलेगा, और साथ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ने वाले हैं। कहीं न कहीं आपको इस समय पर फ़ॉरेन जाने की भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, और ये अवसर अ, अचानक से आएँगे, लाइक शुभ तरीके से आएँगे, ये अशुभ तरीके से नहीं आएँगे। कहीं-कहीं जो लोग हॉलिडेज़ पे जाना चाहते हैं, लेज़र, क्रिएटिविटी वाइज़ कहीं जाकर कोई अच्छी मंदिर, पिलग्रिमेज, कोई यात्रा करना चाहे तीर्थों की, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। और फिर बुध देव अपनी नीच अवस्था खत्म कर लगन का मालिक 11वें घर में आएगा, तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर बुध आदित्य योग बनता हुआ देख रहे हैं हम 11वें घर के अंदर, और सूर्यदेव उच्च के हैं यहाँ पर, तो आपको कोई बहुत बड़े लेवल पर लाभ मिलने वाला है। आइदर वो जॉब से लेके हो, आइदर वो बिज़नेस से लेके हो, आपको दोनों समय, दोनों जगह पर से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आप 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, हमें बहुत सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। हम जल्दी-जल्दी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ मिल गया तो हम तुरंत फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे कि हाँ, हमें ये मिल गया। नो, आप सीक्रेट रखेंगे। और दूसरी बात, जब बुधदेव, क्योंकि अभी वापस वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो उससे बेटर है कि बुधदेव को पहले 12वें घर में जाने दो, फिर ही जाके कोई भी चीज़ रिवील करनी चाहिए। तो अभी आप जितना हो सकता है अपने, बोलते हैं ना, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करें, और अपने आप की, अपनी बातों को एकदम सीक्रेट रखें। नई जॉब भी मिल गई ना, तो सीक्रेटली वहाँ से निकल लो। बड़ा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो नई जॉब मिल गई, मैं क्या करूँ इस बिज़नेस में, इस वर्क में, है मैं जा रहा हूँ। ऐसा सब नहीं। हमें जितना हो सकता है सीक्रेट रहना। लास्ट दिन तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ है। सो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ओके? बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपको हिंदी का वीडियोज़ पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और उसी से मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं और बनाऊँ। वरना मेरे को ऐसा लगता है मैं बना रहा हूँ, कोई फिर देख नहीं रहा, और देख भी रहे हैं लोग 40,000 30,000 व्यूज़, पर उसमें कोई जॉइन ही नहीं करता है, तो फिर मुझे लगता है कि शायद नहीं पसंद आया लोगों को। सो पहली बात तो नीचे कमेंट करके भी बताएँ कि आपको इसके अंदर और किस तरह की डिटेल्स चाहिए, तो मैं और आपके लिए मेहनत करूँ, और साथ-साथ में ज़रूर थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क की बात करेंगे तो योगकार का ग्रह आपका, जो मंगल देवता माना जाता है इस कुंडली में, वो आ जाएँगे इस समय पर आपके भाग्य स्थान पे, और भाग्य स्थान में अगर योगकार का ग्रह आ जाए, तो इसका मतलब भाग्य में कोई बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि वेरी सून, बहुत जल्द मंगल देवता आपके 10वें घर में प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर से वो डायरेक्शनल स्टेट है, उनको दिग्बल मिलता है, तो वो आपको कोई ना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आएँगे आपके लिए। लेकिन अब भाग्य में आने की वजह से 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहली बात, अगर कोई ट्रैवल के रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, या एजुकेशन रिलेटेड हमें कोई भी तरीके की तकलीफ आ रही है, तो उसमें हमें अब और ज़्यादा रिलीफ मिलने लग जाएगी। साथ में मंगल देवता की जो 12वें घर पे दृष्टि जाती है, तो खर्चे के ऊपर भी नियंत्रण आएगा। स्पेशली अगर खर्चे रियल एस्टेट, यानी फैमिली और रियल एस्टेट रिलेटेड चीज़ें हो रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा। एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, तो मंगल देवता की एक दृष्टि ना तीसरे घर पे भी जाती है, जिसकी वजह से पराक्रम आपका और ज़्यादा जागरूक हो जाता है। यानी आप इस समय पर बहुत ज़्यादा पराक्रमी फ़ील करेंगे, और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपको आपकी कम्युनिकेशन से, या कोई तरीके की एक्शन या कोई न्यू इनिशिएटिव आप लोगे, तो आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो मंगल देवता का ये जो ट्रांज़िट है, ये आपके लिए बहुत शुभ है। साथ में बुध देवता इस समय पर नीच हो जाएँगे। अब बुध देवता आपके 12वें घर के मालिक होकर नीच हो रहे हैं आपके 9th हाउस में। इसका मतलब ये है, कभी भी ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस इस समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान से अपनी हर एक चीज़ों को परख के ही अप्लाई करना चाहिए, वरना आपको तकलीफ झेलने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर बुध देव की उच्च की दृष्टि तीसरे घर पर है, यानी अपना कम्युनिकेशन जितना हो सकता है क्लियर रखिए, और अपने भाई-बहनों से आपको लाभ होगा। खास करके अगर आपकी बहन है, तो आपको उससे बहुत लाभ होने के चांसेस इस समय पर बनते हैं। तो ईश्वर की यहाँ पर भी कृपा है कि बुध देव की ये गोचर भी आपके लिए बहुत शुभ है। बुध देव का एक छोटा-सा यहाँ पर ये है कि कभी-कभी छोटी यात्राओं में डिसरप्शन आ सकती है। लंबी यात्रा कर रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे छोटी यात्रा कर रहे हैं, जैसे आज जाकर 4 दिन बाद कहीं से आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई डिसरप्शन, यानी टिकट कैंसल हो जाना, कुछ डिले हो जाना, कोई बुकिंग कैंसल, ये सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए इस समय पर।
सूर्य देव हो जाएंगे उच्च के, और कहाँ होंगे उच्च के? इस समय पर वो उच्च के होंगे 10वें घर के अंदर, यानी एग्जैक्टली अगर हम देखें तो पैसे में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दूसरे घर का मालिक है सूर्य, और अपने से इस दूसरे घर से इस समय इस समय वो बैठा है नाइन्थ, 9वें भाव में। तो यानी पैसों से रिलेटेड भाग्य में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, और कोई इनफैक्ट सूर्य देव को यहाँ पर 10 नंबर राशि में, 10 नंबर घर में इसका क्या बोलते हैं, दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, जिसके वजह से सूर्यदेव आपको पावर, आपकी विक्ट्री ओवर एनिमीज, आप देखेंगे कि फेम, नेम, आपको नई जॉब ऑफर्स, या नई ये जो प्रेजेंट जॉब है इसमें रिस्पेक्ट, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वृद्धि देना सूर्यदेव का काम है। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, सूर्यदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे घर पर आ रही है, यानी परिवार का माहौल इस समय पर इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा, थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, थोड़ी लड़ाइयाँ झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं परिवारों के अंदर। तो जितना हो सकता है कोशिश करें कि आप अपना ईगो कंट्रोल में रखें, क्योंकि तो 10वां घर है ना, वो ईगो और एंगर का भी घर माना जाता है। सो आपको अपना ईगो और एंगर कंट्रोल करना पड़ेगा। और साथ साथ में जैसे वर्क चल रहा है आपका, ओके, प्लीज डू इट वेरी नाइसली, बट साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा फैमिली की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान देना जरूरी बन जाता है इस समय पर। बट सूर्यदेव का ये गोचर बहुत ही शुभ, और फिर शुक्रदेव चले जाएंगे 11वें घर में, चौथे घर का मालिक 11वें घर के अंदर, यानी सुख आपको इस समय पर कोई गेन्स के थ्रू मिलेगा। आप देखेंगे कि आपको मॉनिटरी गेन्स मिल जाएगी, कोई तरीके की, कोई पैसे के अंदर गेन। कभी कभी ऐसे में सिचुएशन में कभी कभी बहुत सोशल सर्कल से, यानी बड़े सर्कल से कोई लाभ होने के भी चांसेस बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा और पावरफुल और उम्दा समय आपके लिए देखने को मिलता है। सो ब्यूटीफुल। शुक्रदेव की यहां से एक दृष्टि 5वें घर में जाती है। इसका मतलब जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको भी इस समय पर कोई फायदा होने के चांसेस बनेंगे, और काफी ट्रैवल बनेगा। देखो, जिस जिस जब से यहाँ पर गुरु यानी बृहस्पति देव हो गए ना, क्या बोलते हैं, मार्गी, 6th हाउस के मालिक 12वें घर में चले गए, तो अचानक से ट्रैवल्स ट्रैवल्स वर्क रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ट्रैवल ट्रैवल आपकी चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट आप बस थोड़ा सा ट्रैवल के टाइम पे बुध के नीच होने की वजह से थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, पर वो भी सिर्फ 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल को बुध भी चले जाएंगे आपके केंद्र में। इस समय पर वो रहेंगे आपके 10th हाउस में, और आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपके ऑरा की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से, जो आपने प्रीवियसली किया हो, जो पहले किया हो, जिसको इग्नोर कर दिया गया हो, वो अब आपको उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो ओवरऑल कर्क वालों के लिए ये जो महीना है, हमारा अप्रैल का महीना, ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिक ही है। खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध देव नीच हो जाएंगे, तो हमें अपने कम्युनिकेशन को, हमें अपने ट्रैवल प्लान्स को, हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, हमें कोई भी चीज कहीं हम अप्लाई करें, जैसे हम कहीं अर्जेंटली सीवी भेज रहे हैं, पता चला हमने सब लिख दिया, कवर लेटर पर हमने सीवी अटैच ही नहीं की। इस तरह की छोटी छोटी जो गलतियां है ना, ये हो सकती है, और उस चक्कर में आपको लगे कर दिया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ऐसी में हमारी कोई कोई चीजें इग्नोर हो सकती है। सो हर चीज को 2 3 4 बार चेक कर ही आगे बढ़ना आपके लिए ये महीने सबसे ज्यादा फायदा लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताएं, और अपने फीडबैक भी दीजिए। और मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो हिंदी की ऑडियंस जुड़े तो और बनाऊं, तो आप सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको, मुझे भी लगे कि हाँ भाई, अपनी मेहनत कोई तो देख रहा है, कोई तो इसको अप्रिशिएट कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका ये महीना शुभ हो। अगले महीने मिलेंगे थोड़े मस्त पावरफुल ट्रांजिट्स के साथ, बट उसके पहले बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो आप जरूर बने रहें। थैंक यू। करेंगे लियो यानी सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए, अगर हम देखेंगे तो मंगल देवता आपके अष्टम के अंदर इस समय पर गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में, और यहाँ पर देखेंगे कि 9th हाउस से, यानी 9वें घर से एग्जैक्टली 12वें बैठे हैं इस समय पर। और यहाँ पर देखते हैं हम, कोई ना कोई ट्रैवल होने के चांसेस आपके बनते हैं, और योगकार का ग्रह होने की वजह से उनकी जो दृष्टि 11वें घर पर पड़ती है, वो कोई ना कोई तरीके की गेन्स, यानी हमें कोई ना कोई तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। एक दृष्टि जो उनकी दूसरे घर पे जाती है, उससे भी हम ये जरूर महसूस कर सकेंगे कि कोई ना कोई तरीके की, कहते हैं ना, कि जैसे पहले के पैसे कहीं रुके हो, या कोई पैसे कहीं अटके हो, वो भी चीज हमें देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं हमें वहां पर ज्यादा हमारी सारी व्हाट यू से रुकावटें निकल जाएगी। और साथ में मंगल देवता की दृष्टि आपके तीसरे घर पर है, जो छोटी यात्राओं में आपको बहुत ज्यादा
लेकर जा सकती है। तो छोटी यात्रा होने के बहुत सारे चांसेस है। और मंगल देवता जब अष्टम में आते हैं तो इन-लॉज़ की तरफ से कोई ना कोई पावरफुल मैसेज, या कहीं न कहीं हमें देखना पड़ता है कि हमारे टैक्स रिलेटेड, या हम कह सकते हैं हम इनहेरिटेंस, यानी अगर ज़मीन-जायदाद के लिए तो कोई रिलेटेड हमारी कोई समस्या चल रही है, तो वो भी सॉल्व होती है इस समय पर। बुध देवता नीच की अवस्था में आ जाएँगे, जो अच्छी बात है। देखो अष्टम में नीच हो गए, लेकिन साथ में उनकी दृष्टि एक चली गई दूसरे घर पर जो उच्च की दृष्टि है, तो मॉनेटरी वाइज़ बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली हेल्थ वाइज़, स्पेशली हमारे माउथ रिलेटेड, यानी माउथ अल्सर्स, डेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड हमें कोई समस्या आ सकती है। लेकिन फिर भी बृहस्पति क्या बोलता है, फिर भी बुध देव को देखेंगे इस समय पर, तो बुध देव यहाँ से जो दृष्टि डालते हैं उसकी वजह से रुका हुआ धन और पैसे के लिए, यानी रियली मनी रिलेटेड कोई भी चीज़ों के लिए आपको सुख प्रदान करते हैं। अगर एक और बात देखेंगे तो बुध देव यहाँ से, यानी अपने 11वें राशि से, यानी 11वें भाव से एग्जैक्टली 10 बैठे, यानी कोई ना कोई बड़ा कर्म रिलेटेड टू सोशल सर्कल, यानी कोई बड़े ग्रुप के लिए कोई ना कोई बड़ा कर्म होता है। सो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। सूर्यदेव लगन के मालिक फाइनली यहाँ पर उच्च की अवस्था में आ जाएँगे, और उच्च के सूर्यदेव का होना यानी आपके लिए भाग्य उदय होने के जितना ही बराबर है। साथ-साथ में अगर देखेंगे तो सूर्यदेव इस कुंडली में जब 9th हाउस में आते हैं तो वो ही जगह के कारक भी माने जाते हैं। तो अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, लक नहीं आपका साथ दे रहा, तो आप देखेंगे सूर्य देव के उच्च के होने से आपका लक साथ देगा। और खास करके 14 और 19 अप्रैल में 2 बड़े ट्रांज़िट है। शुक्र देव भी चले जाएँगे अपने 10वें घर में। इसका मतलब ये है कि जो लोग नई जॉब, जो लोग नए एनवायरनमेंट में अपने आप को देखना चाहते हैं कि कोई नया जॉब, कोई नई इनकम शुरू हो जाए ऐसा, वो भी देखेंगे कि कोई बहुत अच्छी चीज़ें हो गई। शुक्रदेव तो चौथे घर पर देख के, जहाँ पर उनको दिग्बल मिलता है, वहाँ उनकी दृष्टि आती है, तो उससे वो आपको आपके घर परिवार में भी सुख की अवस्था लेकर आते हैं, और इनकम भी आपकी बहुत इस समय पर बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रदेव एक सौम्य, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपके जो कहते हैं ना लोकप्रियता, यानी लोग आपको जो पसंद करें, वो भी आप देखेंगे इस समय पर अच्छे लेवल पर आपको लोगों की पसंद भी मिलेगी, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर बुधदेव इसी महीने में 11 तारीख से 30 तारीख तक, ये 20 दिन में वो अपना चेंज कर लेंगे और चले जाएँगे वापस मेष राशि में। अगेन अगर हम देखेंगे तो दूसरे और 11वें घर का मालिक अगर आ गया है 9th हाउस में, तो आपका भाग्य उदय होता है। स्पेशली कोई सोशल सर्कल से कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके पास आती है, या कभी-कभी आप देखते हैं कि धन रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आ रही हो, कि धन आपका कहीं न कहीं रुका हुआ है, तो ये महीना तो समझ लो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो यही है कि आपके रुके हुए धन में आप देखेंगे आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ये पूरा महीना बड़ा ही शुभ हो, एंड ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के संदेश और इसी तरह के नए-नए ट्रांजिट्स के बारे में हम बताते रहें। थैंक यू। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लगन को देखेंगे तो मंगल देवता आपके 7th हाउस में चले जाएँगे। नाउ 7th हाउस आपका रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स का घर है, और साथ-साथ में हम देखते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आइटम के लिए 7वें घर को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। मंगल देवता इस कुंडली में तीसरे घर के मालिक होकर वहां से 5 नंबर पे बैठेंगे, यानी अगर थर्ड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि इस समय पर आपके कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू जॉब, या कोई तरीके की जस्टिस, जैसे कहीं न कहीं आपकी कोई जस्टिस, आपने कोई लड़ाई चल रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है जॉब से रिलेटेड, और वहाँ से आपको कोई आंसर मिलना है कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है, वो भी आप देख पाओगे, और ईश्वर की इतनी कृपा रहेगी कि वो विक्टोरियस रहेगा। आपके लिए विक्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक समय कि जब मैलेफिक देखिए ना, सूर्य भी मैलेफिक, मंगल भी मैलेफिक, शनि भी मैलेफिक, ऑल मैलेफिक्स, तीनों मैलेफिक्स एक साथ बैठे, यानी तो इस समय पर थोड़ा-सा वाद-विवाद अपने स्पाउस के साथ, यानी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वो वाले एरिया में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत है।
मंगल देवता की यहाँ से एक दृष्टि आपके 10वें घर पर जाती है। मंगल देवता की एक दृष्टि आपके यहाँ पर लगन पर और एक सेकंड हाउस पर, यानी कहीं न कहीं मॉनेटरीली भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल टाइम मिलता है कि मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और साथ में धन का भी आगमन होता है। सो ईश्वर की बहुत कृपा रहे आपके ऊपर। बुध देव देखेंगे इस समय पर हो जाएँगे नीच के, लेकिन 7वें घर में। तो मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप रिलेटेड हमें इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका सही होना भी लाज़मी है यहाँ पर, लेकिन कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि क्योंकि बुध देव यहाँ से उच्च की दृष्टि आपके लगन पर डाल रहे हैं, तो आपका थोड़ा ईगो या आपकी थोड़ी व्हाट यू से कम्युनिकेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इस समय पर जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही आर्गुमेंट में जाना चाहिए। ओवर एंड ओवर एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ही फ़ायदा होगा। सूर्यदेव इस कुंडली में 12वें घर के मालिक होकर अष्टम में आकर इस समय पर उच्च के हो जाएँगे, यानी विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। इससे होता ये है कि बहुत बड़ी-बड़ी कोई प्रॉब्लम्स अगर हम देख रहे हैं कि सूर्य की वजह से गवर्नमेंट से रिलेटेड, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इवन जो हमारे बॉसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर वो सॉल्व होती हुई दिखती है और आपके ही फेवर में चीज़ें जाती हैं। सूर्यदेव का एक्सॉल्टेड होना यहाँ पर ये भी आगमन करता है कि टैक्स रिलेटेड कोई पैसा या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई पैसा भी आने के लिए चांसेस है। कहीं न कहीं आपका मान-सम्मान आपके ससुराल पक्ष के अंदर भी इस समय पर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो सूर्यदेव का ये गोचर भी आपके लिए बहुत ही अति शुभ माना जाता है। खाली विपरीत राजयोग के कारण कहीं न कहीं ट्रैवल के वक़्त कोई तकलीफ या कोई अड़चन आने के चांसेस बनते हैं, तो आप अपने ट्रैवल प्लान्स को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखिए अप्रैल के महीने में। और फिर शुक्रदेव अपने ही स्वह राशि यानी वीनस आ जाएँगे टॉरस में, स्वह राशि में, यहाँ पर वो बड़ा ही एकदम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। शुक्रदेव यहाँ पर आते हैं जब ना, तो सेकंड हाउस यानी सेकंड हाउस को भी एक्टिव करते हैं। अगर आपकी किस्मत से रुका हुआ कोई पैसा, कोई धन या फैमिली रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई डिस्प्यूट या कोई क्लैरिफिकेशन या कोई तरह के कन्फ्रंटेशन हम करना चाहें, तो आप देखेंगे इस समय पर आपके लिए वो शुभ हो जाएगा। साथ में पिता पक्ष से अगर कोई तरीके की मदद की आवश्यकता है, गुरु से या बॉसेस से या टीचर से कोई मदद की आवश्यकता है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए समय देखने को मिलता है। छात्रों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही शुभ समय हम देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर बुधदेव फाइनली अपनी नीचता खत्म कर कर वो आएँगे इस समय पर अष्टम में, और अष्टम में आकर वो बनाएँगे एक बहुत ही प्यारा बुधादित्य योग, जिसका मतलब है जो लोग रिसर्च, जो लोग अक्कल, जो लोग मेडिकल, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, एआई ये सब फील्ड में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय, रिसर्च का बहुत अच्छा समय। तो आप कोई ना कोई नई चीज़ को इस समय पर डेवलप कर कर, बहुत सारे लोगों से शेयर कर कर उनकी भी कोई ना कोई तरीके से सेवा कर पाओगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो अप्रैल का महीना हमारे लिए खाली रिलेशनशिप और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए थोड़ा-सा केयरफुल रहने के कहता है, लेकिन अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा और शुभ समय आपके लिए देखने को मिलता है अप्रैल में। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ईश्वर करे कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो इस महीने में, और ज़रूर आप हमें भी प्यार देकर सब्सक्राइब कर कर हमारी पूरी टीम को खुशी होती है कि अरे! इतने लोग हमारे साथ नए जुड़े। तो आप ज़रूर करिए ताकि उससे आपकी वो कहते हैं ना आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब चलते हैं लीब्रा यानी तुला राशि, तुला लगन की तरफ देखेंगे, तो मंगल देवता इस समय पर मीन राशि में आ जाएँगे और मीन राशि देखेंगे तो आपके लिए 6th हाउस यानी रोग, ऋण, शत्रु वाले घर में जब मंगल देव आते हैं तो बड़े-बड़े रोगों को, बड़े-बड़े शत्रुओं को ढेर कर देते हैं। सो आपके लिए एक शुभ समय ही है। वैसे तो ये खाली एक ही समय अच्छा नहीं है, और वो है रिलेशनशिप रिलेटेड। अगर आपकी मैरिज के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रही है, आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रही है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा हार नहीं कहेंगे, पर थोड़ा-सा आपको मनमुटाव होगा, आपके मन के अंदर इतनी शांति नहीं होगी। तो ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम को ही क इसे प्रॉब्लम ही कह लो आप, कि आप इस समय पर देख पाओगे। साथ में जो मंगल देवता को देखेंगे तो यहाँ से एक दृष्टि वो 9th हाउस पे डालते हैं और 12वें घर पे डालते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड कोई चीज़ों में अड़चन थी या रुकावटें आ रही थी, तो वो आगे बढ़ जाएगी। खास करके एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन लोन या लोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व होती है मंगल देवता जब मीन में आते हैं और साथ में फॉरेन जाने के लिए आपको पूरी तरह से रेडी करते हैं। इसका मतलब कर्जा बढ़ता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन इट इज़ फॉर गुड न्यूज़, कोई अच्छे काम के लिए। यहाँ पर ऑन एन ओवरऑल लेवल हेल्थ में थोड़ी-सी सावधानी बरतने की हमें
थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल देव की एक दृष्टि जाती है आपकी लगन पे। इसका मतलब ये कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ये नोटिफ़ाई करता है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस समय पर। तो आपको अपनी सेल्फ कॉन्शियसली अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। मंगल देवता जब वैसे 6th हाउस में आते हैं, तो ये समय पर ब्लड डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उचित समय होता है, जिससे आपकी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ टल जाती है। और आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकें, जैसे किनको मेडिकल कंडीशन होती है तो नहीं कर सकते, तो लाल मसूर की दाल लेकर उसको कोई भी मंदिर में देने से आपकी वो भी डोनेशन स्वीकार किया जाता है यूनिवर्स में, और आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। बुधदेव इस समय पर चले जाएँगे पाइसेस यानी मीन राशि में, लेकिन वो भी चले जाएँगे 6th हाउस में, यानी आप देखिए वो एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। और विपरीत राजयोग का निर्माण करने से बात ये बनती है कि शत्रु जो बहुत समय से आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे, कहीं न कहीं उनका भांडा फूटता है, वो सामने आ जाते हैं कि कौन है हमारा शत्रु। लेकिन साथ-साथ में बुधदेव स्किन के कारक है ना, स्किन की कोई भी डिज़ीज़ होना बुधदेव की वजह से है। सो नर्वस सिस्टम और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आ सकती है, उसके लिए एक्स्ट्रा ध्यान और डॉक्टर से रेगुलर वेज में संपर्क कर कर प्रॉपर अपना ब्लड चेकअप कराना आपके लिए इस समय पर थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। बुध देवता की दृष्टि 12वें घर पर चल रही है, इसका मतलब विदेश से कोई ना कोई लाभ होगा। और साथ में अगर हम देखेंगे जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एनीमीज़ की प्रॉब्लम, अब आपको बहुत शांति मिलेगी और रातों की नींद भी एकदम अच्छी और सुधर जाएगी आपकी। सो ईश्वर की ऐसी कृपा आप पर बनी रहे। सूर्यदेव इस समय पर उच्च की अवस्था में 7वें घर के अंदर विराजमान होंगे। 7वें घर के अंदर अगर सूर्यदेव आ गए, तो वैसे तो इसे इसे इधर सूर्यदेव की बहुत ज़्यादा चलती नहीं, लेकिन फिर भी सूर्यदेव 11वें घर के मालिक होकर अपने से 9th बैठना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तरीके से सोशल सर्कल से, यानी कोई अपने फ्रेंड्स में या कलीग्स में या कोई ऑफिस के थ्रू ऐसा आपकी लाइफ में आता है जो आपको ना, कहते हैं ना, कोई सही रास्ता दिखाता है, कोई ना कोई तरीके से आपकी पद प्राप्ति यानी आपके डेज़िग्नेशन इम्प्रूवमेंट में आपकी सेवा करता है, तो ये बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा। सूर्यदेव की एक दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, जो नीच की दृष्टि है, इससे हमें थोड़ा सँभलना है, क्योंकि यहाँ पर ईगो के चक्कर में कहीं न कहीं हम कोई लड़ाई कर बैठे और उसी वजह से हमारी कोई पार्टनरशिप में ट्रबल हो जाए, ये हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसीलिए जितना हो सकता है अपने ईगो को कंट्रोल कर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की आराधना करने से सूर्यदेव का ये जो नीच की दृष्टि का प्रभाव है, वो कम रहेगा आपको। साथ-साथ में सूर्यदेव जब यहाँ पर 7वें घर में आते हैं, तो बिकॉज़ वो उच्च के हो गए, लेकिन ये मारक का घर माना गया है, तो यहाँ पर हमारी ईटिंग हैबिट्स स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक, यूरिन इन्फेक्शन, लोअर एब्डोमेन, या फीमेल के लिए जो फीमेल प्रॉब्लम्स होती है, वो सब चीज़ों को लेकर आपको अति आदि ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ कभी-कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है और डॉक्टर्स वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह जाने की भी नौबत आ सकती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इमीडिएटली अपने खाने पे परहेज़ रखें। शुक्रदेव लगन के मालिक होकर इस बार 8th हाउस में चले जाएँगे। अष्टम में जैसे ही वो जाते हैं, वो उनका खुद का ही घर है, तो यहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पर से फ़ियर निकालते हैं। बहुत सारे लोग जो डर के अंदर जी रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, जिनको कोई वहाँ से फ़ियर निकालते हैं। और साथ में जो लोग भी रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो पीएचडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव आकर उनको थोड़ा-सा और पावर देते हैं और कहते हैं कि आपकी रिसर्च में मैं भी हेल्प करूँगा। शुक्रदेव की यहाँ से एक दृष्टि दूसरे घर पे जाती है, जिसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अगर बहुत मनी रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यहाँ पर आपको उसके अंदर भी थोड़ी आराम देखने को मिलती है, और ईश्वर की ऐसी कृपा ईश्वरे हम आप पर बनी रहे। बस यही ऐसा ही होना चाहिए कि आपको रिलैक्स फ़ील हो जाए। और फिर हम देखेंगे बुधदेव यहाँ पर आ जाएँगे मेष राशि में। मेष राशि में आते ही उसकी नीचता खत्म, लेकिन 12वें घर के मालिक 7वें घर में आ गए। अगेन अभी तक हमारी वो जो प्रॉब्लम थी, पार्टनरशिप में लड़ाई होने की, वो सॉल्व नहीं हुई। लेकिन क्योंकि बुध आदित्य योग बन गया, तो जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि कहीं न कहीं कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए एसोसिएशन, नई तरह की कोई कहते हैं नई तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा आपकी लाइफ में आने के लिए ये समय आपके लिए पूरा प्रबल बन रहा है। बहुत-बहुत बधाई, ये महीना आपका बहुत ही शुभ हो, ईश्वर से मेरी ये कामना है। और एक और कामना मैं ये करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर अपना योगदान दें, ताकि उससे पता चले कि भाई कितने लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड है कि ये मैं ऐसे ही बनाए जा रहा हूँ, क्यों मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लूँ फिर, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े, ताकि मैं फिर अपना एफर्ट लूँ तो उसको जस्टिफिकेशन भी मिले कि हाँ भाई, आपने एफर्ट लिया तो एक्चुअली में ये सही जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो की बात करेंगे, तो मंगल देवता इस समय पर मीन राशि में आ जाएँगे। मीन राशि को देखेंगे तो मंगल देवता तो वैसे इस
इस कुंडली में लगन के मालिक होकर 5वें घर के अंदर आ रहे हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचमेश और 5वां घर हमेशा ही हमेशा पूर्व पुण्य यानी पुराने कर्मों के रिज़ल्ट देता है। मंगल देवता आकर ये कहते हैं कि आपने पिछले टाइम पे जितनी मेहनत, जितनी हार्ड वर्क की है और आपको उसके लिए ना तो एप्रिसिएशन मिली, ना तो आपको उसके लिए कोई तरीके का नया व्हाट यू से कोई नया, जैसे कहते हैं ना, कोई नया रोल या कोई नई क्या बोलते हैं, कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन करियर में, जैसे कोई नया रोल, नया डेज़िग्नेशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। इस समय पर वो सबसे प्रबल हो गया है और आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने का चांसेस है। आपके जो शत्रु है, उनको भी इस समय पर लॉस होता है, यानी कॉम्पिटिशन में आपकी विनिंग 100% कन्फर्म रहती है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए 5वां घर जो है, इसमें 3 मैलेफिक बैठ गए, अभी मंगल भी है, सूर्य भी है, शनि देव भी है। इस चक्कर में थोड़ा-सा लव लाइफ में हमें कभी-कभी थोड़ी-सी दिक्कत आती है और हमारे पार्टनर के साथ थोड़ी-सी मतभेद या एग्रेशन भी हम दिखा सकते हैं, तो हम उधर काम डाउन रहेंगे। साथ में यहाँ पर 5वां घर हमारे बच्चों का भी है, तो बच्चों के साथ भी कहीं मनमुटाव या एग्रेशन या कोई लड़ाई या कोई तू-तू मैं-मैं हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, हम कार्तिकेय देव का, हम नरसिम्हा देव का प्रार्थना करेंगे ताकि हमारी लाइफ में अभी इस समय पर सेफ्टी बनी रहे। जो लोग शेयर एंड स्टॉक मार्केट में, गुड न्यूज़, आपका डेट कम होते हुए दिख रहा है, यानी आपको इस समय पर थोड़े गेन्स मिल जाएँगे। बुधदेव मीन राशि में आएँगे और मीन राशि में आते ही वो नीच की अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पर 11वें घर के मालिक होकर यहाँ पर नीच की अवस्था में आ रहे हैं, लेकिन 11वें घर भी उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कहीं न कहीं बहुत लंबे बड़े ग्रुप से या अपने सोशल सर्कल से या अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के थ्रू आपको कोई न कोई गेन्स मिल जाएगी। लेकिन क्रिएटिविटी वाइज़ ये इतना अच्छा समय नहीं होगा। कहीं न कहीं आपके थोड़े इमैच्योर डिसिजंस आपको थोड़ा-सा फाइनेंशियल लॉस या कहते हैं सडन अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और एक योग जो हम कभी नहीं भूल सकते, जब अष्टम का मालिक अपने से 10वें आकर 5वें घर में बैठ जाए, भले नीच का हो, तो लॉटरी जैसा योग बनता है कि कोई ना कोई तरीके से अचानक से कोई धन आता है। सो इधर लॉटरी के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी कंट्री में वो लीगल है, तो ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई आपके ऊपर गुड न्यूज़ आ रही है। साथ में देखेंगे सूर्य इस समय पर उच्च के हो जाएँगे और उच्च के कहाँ हो रहे हैं वो? आपके 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का घर है और यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि ये उच्च के हो रहे हैं इस समय पर 10वें यानी 10th हाउस के मालिक होकर अपने से 9th आके बैठ गए वो। सो इसका मतलब कोई ना कोई तरीके की वर्क प्लेस पर आपकी भाग्योदय होगी। आपको भाग्य से कोई ना कोई करियर, वर्क प्लेस में कोई अच्छी डेज़िग्नेशन, उपाधि या कोई ना कोई तरीके की फॉरेन ट्रैवल की भी अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकते हैं इस समय पर, क्योंकि उन्हें इनकी दृष्टि 12वें घर पे जाती है। सूर्यदेव का यहाँ आने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और ये साल कोई एग्ज़ाम, कोई ये है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो आपका उसके अंदर भी एक तरीके से ईश्वर की बहुत कृपा बनेगी और आप शायद उसमें विक्टोरियस भी निकल लेंगे। तो बहुत ही शुभ और सुंदर समय आप सभी के लिए सूर्यदेव के उच्च की अवस्था में आने से। और फिर यहाँ पर मारक ग्रह जो है 7वें घर के मालिक वो है शुक्र, वो 7वें घर में आते हैं। अच्छी बात ये है कि लव एंड रोमांस रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड अगर कोई प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे या बहुत समय से उसे हासिल करना चाहते थे, तो यहाँ कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी रिलीफ दिखते हुए मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी तरीके की प्लानिंग कर रहे थे रिलेटेड टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू पार्टनरशिप, कोई नई कंपनी शुरू करना, ये अच्छा समय है और खास करके विदेश के साथ कोई एसोसिएशन बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि जब अगर आपके कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी इंटीमेट ऑर्गन्स के अंदर कोई तरीके की तकलीफ आती है, तो आपको इस समय पर एक्स्ट्रा ध्यान रखकर कोई भी तरीके की नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी हेल्थ के रिलेटेड हमें डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट या जो भी तरीके से चेकअप कराना कराएँ, तो कभी पेट दर्द हुआ, कभी आपके क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल जेनिटल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वीनस जब आए हैं तो कोई ना कोई चीज़ को समय रहते हुए बता देंगे ताकि आप उसका ध्यान रख सकें। और फिर बुध देव 30 अप्रैल को आएँगे आपके 6th हाउस में और इस समय पर वो अपनी नीच अवस्था खत्म कर विपरीत राजयोग बनाकर आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से कहीं न कहीं जो हानि मिल रही थी वो भी हटा देंगे और साथ में नए अपॉर्च्युनिटीज़ बिज़नेस रिलेटेड आपके लिए लेकर आएँगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय देखने को मिल रहा है। आपका ये पूरा महीना अप्रैल 2026 एकदम शुभ हो,
मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है और ये भी प्रार्थना आप सबसे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हिंदी में वीडियो बनाने का रियल मीनिंग मुझे समझ में आए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। नीचे अपने कमेंट भी करके और आइडियाज़ दीजिए कि किस तरह की वीडियोज़ आप पसंद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि, मंगल देवता इस समय पर आप देखेंगे तो मंगल देवता मीन राशि में जाएंगे, जो आपके ही इष्ट यानी आपके ही कहेंगे लगन मालिक की राशि है और चौथा घर है। यहाँ पर मंगल देवता बहुत फेवरेबल प्लैनेट है, क्योंकि देखेंगे आप 12वें घर को और किसी तरीके से 5वें घर को रूल करते हैं, तो आपके बड़े बड़े लॉसेस बचाते हैं। चौथा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है मंगल देवता के लिए, क्योंकि यहाँ पर आके वो जितनी भी प्रॉपर्टी या जितनी भी व्हीकल यानी अपनी गाड़ियों की प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स की रिलेटेड समस्या है तो उसको सॉल्व करते हैं। साथ में उनकी दृष्टि जो 10वें घर पर जा रही है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई भी तरीके से प्रॉब्लम चल रही हो ऑफिस में, जिसमें आपको इनर पीस या सुख की आभास नहीं हो रही, तो वो आकर उसे रिस्टोर करते हैं। तो मंगल देव का यहाँ पर गोचर बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छा गोचर है उनका 11वें घर पे जो अष्टम की दृष्टि जाती है मंगल की। यहाँ पर जो ये अष्टम की दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सोशल सर्कल से कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, जो आपके लिए अच्छी बात होती है। यानी कोई ना कोई ऐसा आपके तरफ टकरेगा इस महीने में, जो आपको लाभ की अवस्था में लेकर जाएगा। यहाँ पर मंगल देवता की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे आती है, जो चौथी दृष्टि जो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव वहां बैठे हैं, तो बृहस्पति देव इस दृष्टि को पूरी तरह से कंट्रोल कर आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से आपको निकालते हैं, जो रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड होती है। तो ये समय एक्चुअली आपके लिए शुभ है। साथ में बुध देव को देखेंगे तो मीन राशि में आकर इस समय पर वो नीच की अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन वो केंद्र के मालिक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केंद्र के मालिक जब नीच के भी होते हैं तो इसमें कोई बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी वहां पे 10वें घर पर उच्च की दृष्टि है। तो आपके परिवार, आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा वृद्धि की बात है। लेकिन जब फैमिली लाइफ की बात आती है तो कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन या घर के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस में ना, वर्क बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइफ बैलेंस जो होम बैलेंस है वहां थोड़ा सा बिगड़ना देख सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे मैलिफिक्स भी है ना, देखिए शनि देव है, सूर्य देव है, ये है। और जब बुध देव को देखेंगे तो जिनके साथ बैठते हैं उनकी तरह वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो इस समय पर बुध भी कहेंगे हम 14 अप्रैल तक आपकी कुंडली में थोड़ा सा ज्यादा मैलिफिक रिजल्ट्स ही दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध देव की उच्च की दृष्टि आपके करियर में आपके कर्म के भाव को देख के आपको कर्म आपका कोई ना कोई तरीके से जहां पर जो चीज रुकी हुई है करियर रिलेटेड, ना इधर न्यू जॉब, प्रमोशन या कोई तरीके की रिकॉग्निशन आपको इस समय पर मिलती है। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इस समय पर कंप्लीट हो रहा है तो समझ लीजिए आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बन जाते हैं। सूर्यदेव इस कुंडली में भाग्य के मालिक होकर अपने से 9th बैठकर उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, जो एक बहुत ही अच्छा कंडीशन माना जाता है। और 5वां घर हमारे पूर्व पुण्यों का है, यानी पिछले टाइम में हमने क्या कर्म किए और किस तरह के हमें रिजल्ट्स उससे मिलने चाहिए वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव आकर आपको अथॉरिटी की तरफ लेकर आते हैं कि अगर कोई भी तरीके से आपकी रिवॉर्ड्स में कोई ना कोई कमी पेशी रह गई हो, या कहीं ना कहीं आपके भाग्य ने विपरीत कंडीशंस यानी कोई ऐसे प्लानिटरी पोजीशन थे कि आपको वो समय पे साथ नहीं दे पाया, तो इस समय पर 100% आपका भाग्य आपका साथ देगा। खास करके जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं, जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो लोग एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग रियल में लव को अब एकदम कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, अब इस रिलेशनशिप को हमें आगे लेकर जाना है, हमें कोई तरीके से नए इसमें से कहते हैं ना, कोई तरीके से इसमें नई नई हमें इनोवेशंस करनी है, उसके लिए भी सही है। और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय माना जाएगा कि सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए नंबर 1 आउट ऑफ ऑल 12 आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो स्टार्टअप करने के लिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, 14 अप्रैल के बाद आपके लिए सबसे सही समय बन जाता है। शुक्रदेव आ जाएंगे 6th हाउस के अंदर, रोग ऋण शत्रु वाले घर के अंदर। और देखिए यहां से शुक्रदेव जब आते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए ये 11वें घर से अष्टम की अवस्था में बैठ गए, इसलिए आप कोई ना कोई बड़े लेवल पर आपको गेन्स मिलता है, आपके डेट कम होते हैं। और जो लोग डेट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जिनको मिल ही नहीं रहा था लोन, अब अप्लाई करके देखिए, अब आपके लिए सारे रास्ते बहुत अच्छे से खुल जाएंगे। एक ही खाली ये बात करेंगे हम कि यहाँ पर ना हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली हमारे स्टमक रिलेटेड, हमें लोअर एब्डोमेन रिलेटेड, चेस्ट के नीचे से जेनिटल्स वाली जगह जहां पर भी है, वहां पर कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें कोई मेडिकल चेकअप कराना पड़े। सो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर बुद्धदेव आ जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि में आते ही बुद्धदेव अपनी नीचता खत्म कर देखिए 10th, जैसे ही बताओ ना 9th हाउस के मालिक भी
5th हाउस में बैठ के 10th हाउस के मालिक भी 5th हाउस में बैठ के, इसे एक राजयोग भी माना जाता है। और इसी राजयोग के चक्कर में बुध आदित्य योग आपका जो बनेगा, वो आपको कोई बहुत बड़ी उपाधि या कोई बहुत बड़ा लाभ करके जाएगा। इसको कहते हैं स्पेक्युलेटिव गेन। यानी अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो कोई बड़ा लाभ आ जाए। आपने कहीं न कहीं अगर कोई जैसे कहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई लॉटरी वगैरह की भी, मतलब वैसे तो मैं उसके अगेंस्ट रहता हूँ, बट फिर भी अगर लॉटरी वगैरह में भी आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो वहाँ से कुछ आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों से या बच्चों के लिए कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख लेकर आ जाएगा। सो ईश्वर से मैं कृपा करूँगा या प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह आपका सुख समृद्धि बनी रहे। और आप ज़रूर हमें भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके। मेरी पूरी टीम बड़ी खुश होती है कि अरे सर, ये वाली वीडियो से इतने लोग आ गए, वॉव! सो और मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए देखेंगे तो इस समय पर जो मंगल देवता है वो आपके तीसरे घर में यानी पराक्रम के घर में इस समय पर आ जाएंगे। और पराक्रम के घर में एक प्रॉब्लम ये है कि चौथे से 12वें आ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं सुख का लॉस होना, यानी मदर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, घर के अंदर अचानक से कोई काम आ जाना जिसकी वजह से खर्चे बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अदरवाइज आपका पराक्रम इतना पावरफुल रहेगा कि आप अनगिनत अनइमेजिनेबल काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि आप बोलेंगे मैं रुकूंगा नहीं कहीं। सो इतनी पावर दे देंगे वो। और क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ बैठे हैं तो 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एकदम आग लगी हुई है आपके आपके क्या बोलते हैं एफर्ट में, तो आप एफर्ट बहुत अच्छा डालेंगे। साथ साथ में खाली एक ही बात है कि 3-3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं जो सब मैलेफिक है, तो इस पर कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन की वजह से ही लॉस होने के भी चांसेस बनते हैं। बुधदेव वहीं पर आकर नीच हो जाएंगे, तो देखिए अब तो और ध्यान रखना पड़ेगा। 11 अप्रैल से लेकर बुधदेव जब नीच के रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन और खास करके सोशल मीडिया, सोशल सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई आपकी खिल्ली, कोई मजाक, कोई तरीके की आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में या डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने हर काम के पहले रिसर्च या तो गुरु का आशीर्वाद ले। चारों की दृष्टि इस समय पर 9वें घर में जा रही है, जो गुरु होते हैं आपके। सो गुरु, टीचर, मेंटर्स, इनकी ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा होगा। और मेरा एक और सजेशन है, और ये छोटा सा सजेशन है कि कोई भी तरीके का आप काम करते हो इस समय पर, जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई तरीके की नया कोई स्किल डेवलपमेंट करे, कोई स्टडीज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसको शुरू कर लिया ना ये समय पर, तो उसको बंद मत करना। अगर बंद कर दोगे तो आपका भाग्य थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आपको साथ नहीं देगा आपका। साथ में देखेंगे कि इस समय पर सूर्य देव 14 अप्रैल को जाकर उच्च की अवस्था में चौथे घर के अंदर बैठेंगे। अष्टम के मालिक अपने से 9th बैठकर जैसे ही उच्च हो जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट्स जो चल रहे थे उसको सॉल्व कर देंगे। और साथ में आपको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। आपके करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन होम, घर के अंदर आपको इतनी सपोर्ट दी जाएगी, इतनी सपोर्ट मिलेगी कि आप बोलोगे वाह, मेरी तो बस किस्मत चमक गई यहाँ पर। तो बहुत सारा ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। सूर्यदेव यहाँ पर जब चौथे घर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी डिग्निटी थोड़ा सा इगोइस्टिक भी बनाते हैं कि हम अपनी फैमिली के अंदर कुछ ज्यादा ही इगोइस्टिक या एंगर दिखाते हैं, तो हमें वो नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ भी आपको इस समय पर मिलता है। और अगर भूमि, व्हीकल यानी कोई गाड़ी या भूमि या कोई तरीके की अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट या कोई भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उसमें आपको बहुत ईज मिल जाती है इस समय पर। शुक्रदेव जब अपने ही स्व राशि में 5वें घर में आ जाएंगे, तो वो योग कारक है भाई इस कुंडली के। और योग कारक ग्रह जब यहाँ आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देने लगते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग आपका करियर होता है इस समय पर। अगर आप बाई चांस शुक्र की महादशा अंतर्दशा से जा रहे हैं, तो आपके जॉब चेंजेस या कोई प्रमोशन या कोई तरीके की स्टेटस इंप्रूवमेंट का ये पूरा संकेत मिल रहा है यहाँ पर, और आपके लिए वो एक्चुअल में बड़ा ही शुभ होगा। तो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर बनी भी रहे, और इसी तरह से आपका लाभ चलता रहे। बच्चे, संतान पक्ष से भी लाभ आप देखेंगे शुक्र के यहाँ आने से, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी लाभ, आपके काम से भी लाभ, है ना। 10वें घर के मालिक यहाँ पर अष्टम में अपने से अष्टम आके बैठ गए, तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, आपके करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो बहुत बहुत लाभ है। सो आई एम वेरी हैप्पी, ईश्वर की बहुत कृपा रहे आपके ऊपर। फिर बुध देव देखेंगे इस समय पर मेष में आ जाएंगे, वो भी अपनी नीच अवस्था से बाहर आकर चौथे घर के अंदर प्रॉपर बुध आदित्य योग बनाएंगे। अब कम्युनिकेशन आपकी धीरे धीरे खुलने लगेगी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लौटेगा। बुध देव की जो दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ेगी, उससे आपके कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस में भी अब आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। और ईश्वर करे कि ये महीना जितना शुभ मुझे दिख रहा है उतना ही हो,
आपके सारे रुके हुए काम हो जाए। खाली अपनी मदर की हेल्थ पे ध्यान देना और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 14 तारीख तक प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्रदेव आ गए आपके 5वें घर में, तो अब आपकी एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा बल दे देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका ये बहुत शुभ हो, आपका पूरा टाइम। एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरा भी टाइम शुभ करें क्योंकि मेरी टीम बोलती है, "सर हिंदी बना रहे हो, इतने लोग तो आ नहीं रहे, तो फिर इट्स बेटर है कि आप इंग्लिश में कंटिन्यू करो।" मैं बोलता नहीं, नहीं भाई, दोनों बनाने दो। सो मैं देखता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छी वाइब आएगी यहाँ पर। ऑल द बेस्ट। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि कुंभ लगन की बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल देव इस समय पर मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि को देखेंगे तो आपके दूसरा घर हो गया। मंगल देव इस कुंडली में वैसे तो देखो तो तीसरे यानी पराक्रम भाव के मालिक और 10वें घर के मालिक, यानी कहीं ना कहीं करियर आपका सारा मंगल देव के ऊपर, यानी कर्म सारे अपने मंगल देव के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर इनका दूसरे घर में आने का मतलब करियर के थ्रू, यानी कोई ना कोई तरीके से अचानक से कोई धन लाभ हो जाना, कोई पैसे की वृद्धि होनी, या कोई ना कोई वाणी के, कभी-कभी टफ वाणी के थ्रू भी कोई अच्छी चीज़ निकल के आ जाना उसके अंदर से। अच्छा, ज़्यादा रफ होने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी-कभी होता है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये वो वाला समय आपका आपका ये दिख रहा है। साथ में मंगलदेव की यहाँ से एक दृष्टि 5वें पे, 8वें पे और 9वें, ये 3 घरों पर भी पड़ती है। चौथी दृष्टि जो 5वें घर पे पड़ती है, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको और बल और सुख मिल जाएगा एजुकेशन रिलेटेड। साथ में मॉनेटरी भी बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं अ, इस समय पर वो देख रहे हैं क्या बोलते हैं, बुध को, सॉरी, बृहस्पति को, सॉरी बहुत सारे प्लैनेट में भी थक, बृहस्पति को देख रहे हैं तो बृहस्पति एक्सपेंशन के मालिक है। जब मंगल देवता 5वें घर पे देख रहे हैं तो वो कोई ना कोई तरीके से कहेंगे कि हमें वृद्धि चाहिए, मनी मॉनेटरी, तो शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता है। उनकी अष्टम की दृष्टि, जो भी लोग आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट, जो लोग रिसर्च के भाव में काम करें, अकल्ट साइंसेस में काम करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ समय लेकर आता है। और उनकी जो दृष्टि 9वें घर पर चल रही है, वो कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन को सुधार देता है। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ पर नीच होते हैं, दूसरे घर में, हमें अब इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करना चाहिए। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इनकमिंग ही होनी चाहिए, आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर आउटगोइंग होती है इस समय पर, तो आगे आने वाले समय में वो पैसा या वो धन हमने जो इन्वेस्ट किया है, वो हमें इतना लाभ नहीं प्रदान करता, जिसकी वज़ह से हमारी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इस समय पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर होकर आ रही है, तो आप बोलेंगे वापस इसको एफडी बना दें, हम बोलेंगे नहीं, नहीं रुक जाओ। तो 30 तारीख के बाद, पहले मई को हम डिसाइड करेंगे। सो अभी थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों में पेशेंस रखना चाहिए। खास करके सेकंड हाउस हमारी धन, कुटुंब और वाणी का है, तो कुटुंब में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हीट आर्ग्यूमेंट होने की चांसेस बनती है क्योंकि सभी, देखिए, बड़ी हॉट-हॉट ग्रह सब बैठे हैं वहाँ पर, खाली सैटर्न को छोड़ के। सैटर्न कोल्ड ग्रह माने जाते हैं, ठंडे ग्रह, लेकिन बाकी सब हॉट है। मरकरी भी हॉट ग्रह है। इसीलिए इस समय पर थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। और एक और अच्छी बात है कि इनकी जो दृष्टि वो 8th हाउस पर आ रही है, तो ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ होने के आपको इस समय पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए शुभ होगा। अब पराक्रम भाव में मार्केश यानी 7वें घर के मालिक पराक्रम भाव में आ जाएँगे, यानी अगेन आपके स्पाउस, आपका बिज़नेस पार्टनर इस समय पर आपका गुरु की तरह बनकर आएगा और कोई ना कोई ऐसा एडवाइस देगा, और उनकी एडवाइस अगर आपने मान ली, तो ये उच्च का सूर्य आपको कोई बहुत बड़ा पराक्रमी काम करके बताएगा, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप करते हैं। सो आपके लिए ये भी एक अच्छा समय माना जाता है। यहाँ पर क्योंकि सूर्य देव आपको कहीं न कहीं, आपको ये कहते हैं ना, तीसरे घर में थोड़ा उत्तेजित करते हैं कहीं न कहीं कोई एक्शन लेने के लिए, या कभी कोई गुस्सा ज़बरदस्ती दिला दिया आप, जिसकी वज़ह से बहुत डिफ़िकल्ट मेल्स या कुछ लिख देंगे, उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए क्योंकि आपका भाग्य के ऊपर उनकी नीच की दृष्टि है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे क्या हो सकता है, वैसे वाला सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखना इस समय पर ज़रूरत है। शुक्रदेव आगे आ जाएँगे इस समय पर चौथे घर के अंदर, योगकार का जो ग्रह है आपका, वो आ जाएगा चौथे घर में और आपको यहाँ पर बहुत सुख प्रदान करेगा। सो ये आपके लिए एक शुभ ही न्यूज़ मानी जाएगी। साथ में शुक्रदेव यहाँ से जो 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर में डालेंगे, वो भी आपके लिए लाभदायक है। आपको घर के अंदर भी आराम मिलेगा और आपको आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत आराम मिलेगा, जिसके वजह से, एक्चुअली इसके वजह से ही हम देखते हैं कि आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाती है ना? हर कभी-कभी हम बोलते हैं, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा यही खराब है, वही खराब है। ये वाला सिचुएशन ऐसा है कि जब आप बोलोगे, हे भगवान इतनी अच्छी किस्मत है, बस ऐसे ही मेंटेन करके रखना।
सो आपके लिए शुभ समय है। साथ में बुध देव इस समय पर हो जाएंगे तीसरे घर के अंदर और नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, विच इज गुड न्यूज। और खास करके अष्टम के मालिक अपने से अष्टम आने से आपकी लाइफ में कोई हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा करते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं तो 30 अप्रैल वो लास्ट डे होगा, है ना, कि आप उसे छोड़ दें, आप उसे त्याग दें, ताकि आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बड़े लेवल पर ट्रांसफ़ॉर्म करके अपनी लॉन्जेविटी को बढ़ा सकें। साथ-साथ में बुध आदित्य योग जब तीसरे घर में बनेगा तो आपकी अब कम्युनिकेशन से 30 तारीख से लेकर 14 मई के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन से आपको इतना लाभ होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस तरीके का लाभ भी कभी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज़ वो 5वें घर के मालिक होकर आ गए तो क्रिएटिविटी, स्टार्टअप और स्पेशली शेयर एंड स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको कोई बड़ा लाभ इस समय पर करवाएँगे। तो अप्रैल का महीना एक्चुअल में आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक है। इसी शुभ और लाभदायक को हमारे लिए भी बनाकर ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएँ ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और रेगुलर वीडियोज़ की आपको यू नो सप्लाई मिलती रहे। थैंक यू। स्पाइसेस यानी मीन लगन, मीन राशि की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लगन है, उसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस समय पर मरकरी यानी बुध देव सॉरी मंगल यानी मंगल इस समय पर आ जाएँगे और मंगल विराजमान होकर यहाँ से एक दृष्टि चौथे घर पर, सातवें घर पर और अष्टम पर डालेंगे। जिस तरह से उनकी दृष्टियाँ यहाँ चल रही है, वो ये बताती है कि एक तो सबसे पहली बात, अगर आप बहुत लेज़ी थे, आप सोच रहे थे कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं कुछ ऐसा मतलब मन हल्का-हल्का है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शक्ति, पावर देखने को मिलेगी कि आप अभी इस समय पर अचानक से बहुत पावरफुल फ़ील करेंगे। तो 2 अप्रैल के बाद आप देखेंगे आपके एटीट्यूड में थोड़ा चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी पैटर्न में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आ जाएगा, व्हिच इज़ गुड न्यूज़। लेकिन तीनों बहुत एग्रेसिव बैठे हैं, तो कहीं-कहीं हमें गुस्सा, क्रोध आने के भी बहुत चांसेस है। अपने को क्रोध पर जितना हो सकता है नियंत्रण करना आपके लिए आवश्यक है इस समय पर। मंगल देव की चौथी दृष्टि जो चौथे घर पर है वो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम जो रुके हुए हैं उसको ठीक कर देती है। और सातवें घर पे है ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा, ये जो मैं क्रोध की बात कर रहा था, एंगर, ये एंगर आपको आपके स्पाउस या बिज़नेस पार्टनर के ऊपर कोई मतभेद होते हुए दिख रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। बुधदेव जो इस कुंडली में केंद्र के मालिक है, खास करके आपके सुख के मालिक और आपके 7th हाउस यानी आपके रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप के मालिक है, ये इस समय पर नीच की अवस्था में आ जाएँगे। पार्टनरशिप तो आपकी सुधर जाएगी, पार्टनरशिप आपकी कहीं न कहीं अच्छी सुधर जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने कम्युनिकेशन में एक जगह पर रह नहीं पाएँगे। आप बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ये एक चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी अगर आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो और इसमें किसी की भलाई हो रही है, तो आपको उस धर्म का साथ देना चाहिए। कभी-कभी कहते हैं ना, धर्म के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो इट्स ओके। सो ये धर्म के लिए अगर आप थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी हो जाए तो इट्स ओके। लेकिन बुध देव को यहाँ पर नीच अवस्था में भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिग्बल मिलता है, जिसकी वजह से बुध देव यहाँ पर बहुत एक्सट्रीमली फेवरेबल हो जाते हैं। तो आपको ये नीच का आभास करने ही नहीं देंगे। आपके लिए शुभ ही समय है। क्योंकि वो 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए रिलेशनशिप्स और कभी-कभी मैरिज रिलेटेड बहुत समय से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व होते हुए दिखती है। मेष राशि में जैसे ही सूर्य जाते हैं, सूर्य बहुत फेवरेबल है मेष राशि में। यहाँ पर वो उच्च की अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ पर वो 6th हाउस के मालिक यानी रोग, ऋण, शत्रु। आप देखेंगे कि अगर आपके रोग आपको तकलीफ बहुत दे रहे थे, तो इस समय पर वो सॉल्व हो जाते हैं, आपको अच्छी मेडिकल डायग्नोसिस मिल जाएगी। अगर आपके शत्रु की वजह से आपके कोई पैसे रुके हुए, उधारी दी हुई है, वो नहीं आ रही, तो ये भी आ जाएगा। और अगर आपने डेट लिया है बैंक से, लोन एक्सेट्रा, और आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि इसको ईज़ कैसे करें, तो सूर्यदेव यहाँ आकर आपको कोई रास्ता देते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बॉसेस, देखिए 6th हाउस है ना, 6th हाउस वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस से 9th एग्जैक्टली 2nd हाउस, यानी आपके कोई बॉसेस या आपके कोई सीनियर्स इस समय पर आपको फेवर कर देंगे, जिसकी वजह से आपको धन लाभ भी हो सकता है। और अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो या कोई तरीके की रेफरेंस चेक हो रही है या कोई तरीके का आपको जॉब ऑफर मिल रहा है, तो वो ऐसा मिलेगा कि आप अनएक्सपेक्टेड, आप सोचेंगे, आपने सोचा नहीं होगा कि अरे वाह, ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो आपके लिए ये समय एक्चुअली वेरी शुभ। अगर हम देखेंगे तो शुक्रदेव चले जाएँगे टॉरस में यानी वृषभ राशि में तीसरे घर के अंदर। शुक्रदेव अष्टम के मालिक होकर अपने से 8वां आके बैठेंगे, यानी कोई ना कोई हैबिट चेंज होने के चांसेस बनते हैं। आप जो तरीके की आपका डेली रूटीन चलता हो या जो तरीके से आपकी हमेशा आदतें या एक्शन या इम्पल्सिव या बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी चीज़ें करने की आपकी जो आदत हो, उसमें थोड़ा-सा रिलीफ आता है। जो लोग
हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी लॉन्जेविटी से जूझ रहे, जिनको क्रिटिकल इलनेसेस है, यहाँ पर एक होप दिखता है कि आपको कोई ना कोई डायग्नोसिस मिलता है। लेकिन साथ-साथ में छोटी यात्राओं में आपको ज़्यादा सुख और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन अच्छी आपके पास आती है। आप तो करेंगे ही, पर अच्छी कम्युनिकेशन आपके पास भी आती है, जिसकी वजह से ये समय भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है, जितने भी मीन लगन मीन राशि वाले लोग हैं। और साथ में अब आया बुध देव, जो नीच अवस्था को फटाफट खत्म कर देखिए, चौथे घर से 11वें और 7वें घर से अष्टम, यानी कोई ना कोई पार्टनरशिप की वजह से बिग ट्रांसफॉर्मेशन और गेन्स आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, सोना-चांदी कुछ खरीद रहे हैं, या अब आपको कोई ऐसी बात आ गई जहाँ पर आपका इंटरव्यू है, जहाँ पर आप जाके कुछ बोलोगे, कुछ बात करोगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए एक अच्छा और शुभ समय बन जाएगा। सेकंड हाउस को मारक का माना गया है, और बुध के यहाँ आने से कभी-कभी डेंटल प्रॉब्लम्स यानी गम्स में या डेंटल या टंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो उस चीज़ को एक्स्ट्रा वे में अपना केयरफुल रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ रियल में बहुत ही अच्छा और शुभ समय देखने को मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें और मेरे भी फिर वीडियो बनाने का कोई रिवॉर्ड मुझे मिले। मैं पैसे तो नहीं माँग रहा, बस सब्सक्राइब माँग रहा हूँ, तो आप बस वो करके थोड़ा-सा मुझे भी सुख दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।